दोस्तों एक ही ज्ञान मैथ में आपका स्वागत है। आज मैथ क्लास 10th अध्याय 2 का प्रश्नावली 2.3 में क्वेश्चन 1 विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो इसमें भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो px आपका ये जो है ना, इसको भाज्य कहेंगे। एक्स का कि माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x² प्लस 5x-3 है, इसको भाज्य बोलेंगे। भाजक दिया है x² - 2 है, ये भाजक है आपका। तो इस x² - 2 से भाग किस में देना है? भाजक में। तो हमने इस क्वेश्चन को यहाँ लिख रखा है x² - 2 में किस में भाग देना है? एक्स का कि माइनस 3x² प्लस 5x-3 में। तो पहला है ना, ये आपको जब भाग दीजिएगा, अलजेब्रा वाला भाग अगर आपको देना है, अलजेब्रिक भाग देना है, तो सबसे पहले आपको इस px जो है ना दिया है, जिसे भाजक बोलते हैं, भाज्य में आपको मानक रूप में होना चाहिए। भाजक भी मानक रूप में होना चाहिए, दोनों मानक रूप में होंगे। मानक रूप में एक होंगे एक नहीं होंगे तो भाग नहीं दीजिएगा, गलती हो जाएंगे, बहुत ही दिक्कत होंगी, आप भाग नहीं दीजिएगा। इसको क्या करेंगे? मानक रूप में कर दीजिएगा। तो मानक रूप में हमने ये क्वेश्चन 1 में मानक रूप में दे रखा है, ये पहले से ऑलरेडी दे रखा है। तो हमें सिर्फ क्या करना है, देखना है कि इस टर्म में सबसे अधिकतम पावर एक्स का क्यूब है। इस टर्म में सबसे पावर अधिकतम का पावर x² है। तो एक्स क्यूब में आप क्या करिएगा? x² से आप भाग दे दीजिएगा। जब भाग दीजिएगा तो 2x यहाँ है, ऊपर 3x है, तो 2x कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ एक x बचेंगे, तो आप एक x ले लेंगे। ये भागफल प्रथम भागफल है, ये इससे प्रथम मर्तबा दिए तो प्रथम है, तो पहला प्रथम मर्तबा इसको लिख देना होगा। तो आप x² इन दोनों टर्मों में गुना करेंगे वितरण नियम से। जब गुना करिएगा तो x का और x² है, इसमें गुना करिएगा तो एगो x है, तो x का क्यूब हो जाएंगे। क्या होंगे? x का क्यूब। ऐसा करना है आपको, ये कट जाना चाहिए, x का क्यूब सबसे अधिकतम पावर कट जाना चाहिए। तो हमें यही देखना होगा उच्चतम घात। इस बहुपद में उच्चतम टर्म x का क्यूब था, इस बहुपद में उच्चतम है ना घात x² था, तो उच्चतम घात को ऊपर लिखते हैं, भाजक है इसलिए इससे भाग देना है ना। भाजक भाज्य में भाजक से भाग देना है, तो भाज्य एक्स का क्यूब था, अब भाजक क्या था? x²। जब भाग दिए तो प्रथम भागफल क्या आया? x आया। तो आप इन दोनों में गुना करेंगे और ये लिख देंगे और -2x हो जाएंगे। ठीक है, तो ये प्लस का माइनस होता है और माइनस का प्लस होते हैं, तो आपको क्या होंगे? x का क्यूब कट जाएंगे, तो -3x² हो जाएंगे। क्या होगा? -3x²। 2x प्लस 5x बराबर 7x हो जाएंगे। देखेंगे कि ये माइनस, इससे आपको अब इस चिन्ह से मतलब नहीं है, आपको अर्थात इस चिन्ह से मतलब है, प्लस चिन्ह से मतलब है, और प्लस चिन्ह ये है और प्लस चिन्ह ये है, तो 5 2 7x हो जाएंगे, -3 हो जाएंगे। ठीक है, अब x² है, यहाँ पर सबसे उच्चतम घात x² है, इसके बगल में 3 गुणांक है, तो इसके साथ लिख देना होगा, और उच्चतम घात इसमें x² है, तो आप है ना भाग दे सकते हैं -x² बट्टे में x²। जब कट जाएंगे तो -3 होंगे, तो आपको -3 लिख देना होगा। अब इस दोनों टर्मों में गुना कीजिएगा, तो -3x², 3 दूनी 6 हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 दूनी 6, तो ये माइनस का प्लस होते हैं, ये प्लस का माइनस होते हैं। तो आपको x का क्यूब इसको काट देना होगा, और 7x लिख देंगे, और 6 -6 और -3 -9 हो जाएंगे। तो आपको है ना, अब क्या है ना, अब भाग नहीं दे सकते, शेषफल 0 आएंगे तो आपको भाग की प्रक्रिया रोक देनी होगी। और या दूसरा कंडीशन है कि ये भाजक है, इसका घात शेषफल के घात से उच्च है, तो आपको वहाँ भी भाग की प्रक्रिया रोक देनी होगी। जैसा कि यहाँ x² है, यहाँ पर x का पावर 1 है, तो इससे है ना ये कम है ना, ये भाजक है, इससे कम हो गया, तो आपको भाग की प्रक्रिया को रोक देनी होगी। तो हमने यहाँ ये ऐसे ही किया, आप रोक दिया। अब क्या है ना, कभी भी आप भाग देते हैं तो इसमें है ना, इस भाज के सबसे अधिकतम घात को आपको काटनी होगी। कैसे काटेंगे? आपको यही ध्यान रखना है, इसको काटना है। तो हमने इस तरह का प्रक्रिया करेंगे तो हमें अपने ऑटोमेटिक सवाल बन जाएंगे। क्वेश्चन 2 की ओर चलते हैं। 2 में बोल रहे हैं px बराबर x का पावर 4 है
माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5 है, और gx x² प्लस 1 माइनस x। तो ये px जो है वो भाज्य हैं, ये मानक रूप में है, और gx भाजक है, ये मानक रूप में नहीं है। तो इनको मानक रूप में सजा देना है। इस बहुपद है ना, ये घटते क्रम में है, ये इसको भी घटते क्रम में आपको सजाना है, ये नहीं कि बढ़ते क्रम में सजा दीजिएगा। तो आपको घटते क्रम में सजा देना है, ये भी बढ़ते क्रम में, ये भी बढ़ते क्रम में कर दीजिएगा। नहीं, ये घटते क्रम में है, इसको भी घटते क्रम में कर देना है। तो x² तब माइनस एक्स प्लस 1 लिख दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन को चलते हैं, बनाते हैं क्वेश्चन नंबर ये 1 हमने कंप्लीट किया है। क्वेश्चन 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 2 में कहा जा रहा था भाजक कितना है, x² प्लस x माइनस 1 माइनस x है, ये माइनस x है, और माइनस x प्लस 1 से भाग देना है क्या, x का पावर 4 है, x का पावर 4 है, माइनस 3x² है, माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5 है। ठीक है, इसमें भाग देना है। ये भी हम इसको सजा दिए, घटते क्रम में सजा दिए। तो और ये घटते क्रम में ऑलरेडी सजे हुए हैं। तो क्या करते हैं, आपको हम इस बहुपद में उच्चतम घात x का पावर 4 है, इसमें उच्चतम घात x² है। तो आपको उच्चतम घात x का पावर 4 है इस भाज्य में, और भाजक में x² है, तो x² से भाग दीजिएगा तो x² आ गए। ये प्रथम भागफल आ गए, तो प्रथम भागफल x² लिख देनी होगी। ठीक है, तब इस भागफल को आपको पूरे इसमें आपको ये पूरे टर्म में गुना करेंगे, तीनों टर्म में गुना करेंगे वितरण नियम से। तो वितरण नियम से गुना करते तो x का पावर 4 हो जाएंगे, इसको गुना करेंगे तो माइनस x का पावर क्यूब हो जाएंगे, इसको गुना करेंगे तो x² हो जाएंगे। ठीक है, ये प्लस का माइनस होंगे, ये माइनस का प्लस हो जाएंगे, ये प्लस का माइनस होंगे। अब क्या करेंगे, ये x का पावर कट जाएंगे, तो आपको x का क्यूब इसमें कहीं नहीं है, तो x का क्यूब प्लस में है तो पहले प्लस नहीं लिख सकते, x का क्यूब। अब x² यहाँ पे है और x² यहाँ, तो माइनस 3x² एगो x² माइनस 4x² हो गए। ऑलरेडी में 4x पहले से दिया है तो 4x लिख देना होगा, प्लस 5 दे देना है। इस बहुपद में उच्चतम घात x का क्यूब है, और x² ये भाज्य है, ये भाजक है। तो भाजक में x का क्यूब से x² से भाग दीजिएगा, तो यानी 2x इसमें है और 2x इसमें कैंसिल हो जाएंगे, तो x इसमें सिर्फ x बच जाएंगे। तो आपको ये दूसरा क्या आ गया, आपके पास दूसरा भागफल आया, तो x लिख देना होगा। और x है ना, ये तीनों टर्म में गुना होंगे, तो गुना करिएगा x का क्यूब हो जाएंगे, इसमें गुना करेंगे तो x² हो जाएंगे, और इसमें गुना करेंगे प्लस x हो जाएंगे। ये प्लस का माइनस होंगे, ये माइनस का प्लस हो जाएंगे, ये प्लस का माइनस हो जाएंगे। अब क्या है ना, x का क्यूब कट जाएंगे और प्लस x² है ये, और माइनस 4x² है, तो एक घटेंगे तो माइनस 3x² हो जाएंगे, और ये 4x में एगो x जाएंगे तो 3x हो जाएंगे, अब प्लस 5 हो जाएंगे। अब यहाँ देख रहे हैं भाज्य है, और भाज्य माइनस 3x² है, क्या है, माइनस 3x² है, और x² में भाजक से भाग देंगे तो कट जाएंगे, तो क्या होगा, -3 होंगे। तो आपको -3 यहाँ पे आपको लिखना होगा, क्या होगा, -3 लिखना। -3 इस तीनों टर्म में गुना होंगे, तो -3 लिख दीजिए, -3x² माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस होंगे। तो प्लस होगा तो -3x हो जाएंगे, प्लस 3x, इसमें गुना करेगा -3 क्या होंगे, -3। तो माइनस का प्लस हो जाते हैं, ये प्लस का माइनस हो जाएंगे, माइनस का प्लस हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, ये कट जाएंगे, ये भी कट जाएंगे, और 5 3 8 हो जाएंगे। तो शेषफल क्या है ना, 0 नहीं हुए। तो कंडीशन 2 होते हैं, या तो शेषफल आप 0 हो जाएंगे तो भागफल छोड़ देना होगा, या भाजक से पावर, इसके पावर ये 2 है, इसका पावर तो 0 है, x का पावर 0 होंगे, तो ये इससे कम है, तो आपको भाग की प्रक्रिया रोक देनी होगी। असल में आपको क्या करना है कि x का पावर काटना होता है, x का पावर उच्चतम घात के पावर को काटना होता है। भाजक के उच्चतम घात से क्या करें, क्या यहाँ पर रख दे कि दोनों को गुना करें कि x का पावर 4 को काट देनी होगी। तो हमने x² ऑलरेडी पहले से था, x² रखते
तो एक्स का गुना दोनों को करेंगे एक्स का पावर 4 हो जाएंगे, तो कट जाएंगे। हमको ये चिंता होना चाहिए कि सबसे पावर एक्स का पावर सबसे अधिकतम पावर को काटनी है। तो यहाँ पे भी यही बात है, एक्स का क्यूब है तो हमें इसको काटना है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो और कितना एक्स चाहिए, एक और एक्स चाहिए। तो एक और एक्स यहाँ क्या करें, रख दिए और तीनों टर्म में गुना करके हम गुना कर दिया और प्लस माइनस करके हमने इस चीज़ को फिर यहाँ लिखा। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है और यहाँ देख रहे हैं एक्स स्क्वायर है। अब क्या यहाँ पर करें कि है ना, हम गुना करेंगे तो -3x² होंगे, तो -3 यहाँ रख देंगे, एक्स स्क्वायर ऑलरेडी में है और -3 से करेंगे तो -3x² होंगे। इस ढांचे से आपको समझ में आएंगे, तो इस प्रक्रिया से भी समझ सकते हैं, इस प्रक्रिया को भी आप समझ सकते हैं, इस तरह भाग दिए जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि px एक्स का क्यूब एक्स का पावर 4 है और -5x है प्लस 6 है, भाग देना है 2 - x² से। देख रहे हैं ये पावर जो है ना, ये बढ़ते घटते क्रम में, सबसे घटते क्रम में घटते करते इस तरह गया है, इसको भी घटते क्रम में आप सजा देंगे। तो क्या करते हैं कि x -x² प्लस 2 भाग किस में देना है, x का पावर 4 है -5x प्लस 6 है, क्या है 6 है। अब इसमें आपको भाग देनी है, तो क्या करेंगे, इसको है ना आपको भाग देना है, तो हमको एक्स का पावर 4 काटनी है, -x² है तो हमको कितना रखें कि एक्स का पावर 4 हो जाएंगे, तो आप कह दीजिएगा -x² रखेंगे, तो ये एक्स का ये दोनों को गुना करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, तो x² का पावर 4 हो जाएंगे। तो हमको सबसे ज़्यादा इस उच्चतम घात को काटना है, इस टर्म को काटना है। तो हम क्या किए, x² थे और x² और चाहिए तब ना एक्स का पावर 4 हो जाएंगे। इस तरह आप समझ सकते हैं, गुना करेंगे तो इस दोनों में गुना करेंगे तो एक्स का दोनों को गुना करेंगे तो एक्स का पावर 4 हो जाएंगे और इसमें गुना करेंगे तो -2x² हो जाएंगे। ये प्लस का माइनस हो जाएंगे, ये माइनस का प्लस हो जाएंगे। ठीक है, आप इसको काट दीजिएगा, इस तरह भी काट सकते हैं। और ये -2x² है तो ये माइनस का प्लस हुआ था, अब सिर्फ प्लस लिख दीजिएगा। ये -5x है, अब प्लस 6 है। ठीक है, अब क्या करें कि 2x² कट जाएंगे, तो आपको है ना इसमें कि इतना 2x² ले आना है, तो माइनस क्या करेंगे, -2 लगा देंगे, -2 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो +2x² हो जाएंगे और माइनस 2 दूनी 4 हो जाएंगे, तो -4 हो जाएंगे। प्लस का माइनस होता है, माइनस का प्लस होते हैं, तो आप इसको काट दीजिएगा। अब बच गया 5x, क्या हो गया -5x और प्लस 6 4 10 हो गए, क्या हो गया 10 हो गए। अब है ना आपको देखनी होगी शेष 0 नहीं आया, तो ये भाजक के पावर से ये पावर कम है, तो आपको भाग की प्रक्रिया को रोक देनी होगी। इस तरह भी भाग बन जाएंगे। या तो क्या करना है, आपको नहीं समझ में आया होगा तो इस बहुपद में, इस पद में सबसे ज़्यादा उच्चतम घात वाले एक्स का पावर 4 थे, तो आपको एक्स का पावर 4 लिख देना होगा। और बटे इस भाजक में सबसे अधिकतम घात -x² है, तो -x² से भाग देते तो 2x² इसमें 2x² कैंसिल हो गया, तो सिर्फ बच गया x² माइनस में करेंगे तो -x² हो जाएंगे। तो प्रथम क्या हो गया, प्रथम भागफल, तो मैं प्रथम भागफल लिख दिए। इस तरह हम क्या होगा, प्रथम भागफल से इन दोनों टर्मों में गुना कीजिएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस बनाएंगे, पहला प्लस नहीं लिखेंगे, एक्स का पावर 4 हो जाएंगे, फिर इसमें गुना करेंगे तो -2x² हो जाएंगे, तो ये प्लस का माइनस होंगे, ये माइनस का प्लस हो जाएंगे, ये कट गए तो ये 2x² -5x प्लस 6 हो जाएंगे। अब इसी तरह है ना, इसको है ना, अब ये 2x² उच्चतम घात है, इस टर्म में उस टर्म कहाँ पे 2x² अब -x² से भाग देना, तो x² कट गया तो -2 हो गया, तो -2 रखे, -2 दोनों टर्म में गुना करेंगे तो -2x² -2 दूनी 4, ये कट गए तो -5 और 6 4 10, आपको इस तरह कर देना है। अब इस टर्म में कहा जा रहा था भी भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए, तो भागफल आप लिख देना होगा कि भागफल बोल रहा था, तो आपको क्या लिख देना होगा, क्वेश्चन फर्स्ट में भागफल लिख देना होगा कि भागफल आपका कितना आया। तो भागफल कितना है, x -3 है, भागफल आपका x -3 है, अतः लिख देना होगा, अतः
भागफल है जो है ना x-3 है और शेषफल भी पूछ रहा था, तो शेषफल लिख देना है, शेषफल बराबर 7x-9 लिख देना है। ठीक है, ये छूट गए थे तो आपको लिख देना है। क्वेश्चन 2 में भी आपको लिख लेना है। यहाँ पे है ना भागफल आपको क्या करना है, इसमें भी क्वेश्चन 2 में भागफल क्या होगा, भागफल आपका कितना है इसमें, x² x-3 और शेषफल कितना है आपका, शेषफल 8 है। ठीक है, अतः लिख लीजिएगा, अतः भागफल इतना और शेषफल इतना है। इसमें देखिए क्वेश्चन 3 में आपका भागफल है, अतः भागफल आपके कितने हैं, -x² -2 और शेषफल कितने हैं, -5x + 10 है। ठीक है, तो अतः भागफल इतने हैं और शेषफल इतने हैं। तो क्वेश्चन है ना आपका